हेलो नमस्ते एवरीवन। तो इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान पर एक बार फिर हमला कर दिया गया है। 28 फरवरी 2026 को फिर से इस साल का पहला हमला किया गया ईरान के ऊपर। 2025 में भी ईरान के ऊपर हमले किए गए थे B-2 बॉम्बर, जो सबको याद है, इजराइल और अमेरिका के द्वारा। तो ये 2026 में 28 फरवरी 2026 को ये हमला हुआ था। इसमें सबसे बड़ा जो न्यूज निकल के आई वो ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई है। तो आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि पिछले 2 दिनों में 28 फरवरी 2026 से लेके आज 2 मार्च तक क्या क्या अपडेट्स, इसमें क्या न्यूज निकल के आई है यहाँ से, वो सभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दो जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी मौत हो गई है खामेनेई की। ये जो सबसे बड़ा अपडेट है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी ट्रंप ने। उसके बाद ईरान ने भी मान लिया कि हाँ, इनकी मौत हो चुकी है। तो नेतन्याहू और ट्रंप, इन दोनों के द्वारा, इन दोनों के निर्णयों के बाद ही ईरान के ऊपर हमला हुआ था और इन दोनों के डिस्कशन से ही हमेशा हमला होता आया है ईरान के ऊपर। जब से ट्रंप की सरकार आई है तब से खासकर ये हमले बढ़ चुके हैं। ये है खामेनेई, जो 37 साल से सबसे बड़े सुप्रीम लीडर बने हुए थे, जिनकी मौत हो गई है 28 फरवरी 2026 को तेहरान में। जो अपने आवास में थे उस समय, उनके आवास को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। इनके साथ इनकी ऑलमोस्ट पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया है। हाँ, पर इनके बेटे बचे हैं जो अगला सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। शायद वो अलग जगह पे थे, इसलिए वो बच गए। पूरा नाम है इनका सैयद अली हुसैनी खामेनेई। 19 अप्रैल 1939 में इनका जन्म हुआ था। तो 1989 में खुमैनी की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ये बने थे। 1981 ईरान के राष्ट्रपति बने, 8 साल तक इस पद पर रहे। उसके बाद ये यहाँ के सुप्रीम लीडर बन गए थे और इनकी मौत हो गई है। जो अगर ये झुक गए होते अमेरिका और इजराइल के सामने, और न्यूक्लियर अटैक क्यों हो रहा है आखिरकार इनके ऊपर, क्योंकि ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे हैं। न्यूक्लियर जो ट्रंप चाहते हैं, जो अमेरिका चाहता है कि मिडल ईस्ट में कोई भी कंट्री क्या है, न्यूक्लियर पावरफुल ना बने। वैसे ही ईरान में कोई भी, मिडल ईस्ट में कोई भी कंट्री न्यूक्लियर पावरफुल नहीं है। ईरान बनना चाहता है, वो इजराइल और अमेरिका चाहते नहीं है। इजराइल की ईरान पर एयर स्ट्राइक हुई। इसके किन किन जगहों पे हुई है ईरान में? अबीज, गांडरेट, तेहरान, खुर्रमदाबाद, यहाँ पे इन जगह हुई है। यहाँ तेहरान में जो ईरान की कैपिटल है, यहाँ पर इनकी मौत हुई है। यह है बंदर अब्बास यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं, इसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी रिटेलिएट किया और कई मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज पे यहाँ पे अटैक किया। सीरिया में, यहाँ पे भूमध्य सागर, यहाँ पे इजराइल है। जॉर्डन, इराक में हुआ, कुवैत में, बहरीन, कतर, यह है ईरान, यूएई, सऊदी अरब, ये है हमारा रेड सी और ये है अरब सागर, यहीं पे इंडियन ओशन है। फिर तो यहाँ पर इन कंट्रीज में यहाँ पर अटैक किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने अपने एयर बेसिस बना रखे हैं और इजराइल तक पहुंचने के लिए भी ये हमले किए गए थे। तो एयर बेसिस है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इन जगहों पर अटैक किया जाता है ईरान के द्वारा। कि इनका भी साफ बोलना होता है कि जिन जगहों से हम पर अटैक हो रहा है, हम भी वहीं अटैक कर रहे हैं, हम किसी देश पे अटैक नहीं कर रहे हैं। तो यूएस इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान, तेहरान फायर्ड मिसाइल्स टुवर्ड्स यूके बेसिस इन साइप्रस, सेज डिफेंस सेक्रेटरी। ये आज का बड़ा अपडेट है 2 मार्च का, कि यूएस इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान, तेहरान फायर्ड मिसाइल टुवर्ड्स यूके बेसिस इन साइप्रस। तो साइप्रस में यूके का बेस है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का, उसको यूज कर रहा था अमेरिका। तो उस पर भी क्या किया है, ईरान ने अटैक किया है। ये जो है साइप्रस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। ये देखिए, ये है ईरान यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने ऑलमोस्ट, मुझे लगता है, कोई बैलिस्टिक मिसाइल दागी है जो साइप्रस तक यहाँ पर अटैक हुआ है। इसके अलावा ईरान इजराइल के बीच आखिरकार विवाद क्या है? क्यों बार बार इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करते रहते हैं? तो न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। अमेरिका को शक है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है, इसी वजह से उसने कई बार उस पर पाबंदियां भी लगाई हैं। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली बनाने और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए, हथियार बनाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये है ईरान का स्टैंड कि हम हथियार बनाने के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं, हम बिजली बनाने और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए कर रहे हैं। पर अमेरिका का तर्क है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में ये एक मुसीबत बन सकती है, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी कंट्री मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार करे। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है। परमाणु समझौते की बातचीत में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम सबसे बड़ा अड़ंगा बना हुआ है। ईरान साफ कहता है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी हैं
और इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा, वह इसे अपनी रेड लाइन मानता है। तो वो उसे अपनी सुरक्षा के लिए बनाना चाहता है। सुरक्षा किससे? ऑब्वियसली इजराइल से। इजराइल को लेकर भी टकराव है यहाँ पर। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है, वहीं ईरान इजराइल का खुलकर विरोध करता है और उस पर क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ जाता है। तो अस्थिरता कैसे? फिलिस्तीन गाजा में अटैक किया था इजराइल के द्वारा। इसके अलावा और भी कंट्रीज है, जैसे लेबनान में, अफ्रीका में भी कई कंट्रीज हैं, वो भी मिडिल ईस्ट के क्षेत्र का ऑलमोस्ट कवर करता है। तो उसके लिए भी ईरान का कहना है कि इजराइल अस्थिरता फैलाता है, तो इसलिए हम इजराइल को नहीं मानते हैं। तो इस बीच इसको लेकर भी टकराव है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में दखल देना, अमेरिका का आरोप है कि ईरान इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में अपने समर्थक गुटों को मदद देकर अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। ईरान कहता है कि वह अपने हितों और सहयोगी की रक्षा कर रहा है। तो ये मिडिल ईस्ट में क्या है कि ईरान अपने जो समर्थक हैं, ईरान इराक, सीरिया, लेबनान और यमन, ईरान इनको अपना समर्थक मानता है और यही अपने समर्थक गुटों को मदद देकर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ये ट्रंप का, अमेरिका का आरोप है और ईरान का कहना है कि ये हमारे सहयोगी देश है और हम इनका समर्थन करते हैं। आर्थिक पाबंदियां भी लगाई जा चुकी हैं। इसीलिए तो जो हमारा चाबहार पोर्ट है, जो हम ईरान में बिल्ड कर रहे थे, ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, उस पे इस बार कोई भी बजट नहीं जारी किया गया, क्योंकि इस बार उस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी अमेरिका के द्वारा। तो आर्थिक प्रतिबंधियां कई बार लग चुकी हैं। ईरान में बहुत बड़ा ऑयल का भंडार है। हो सकता है एक तो ये कि कोई भी, एक तो ट्रंप अमेरिका का ये यहाँ पे दावा है कि ईरान में वो अपनी सरकार, यानी कि अपने जो सहयोगी हैं या फिर उनको अमेरिका को मानने वाले लोगों की सरकार बनाना चाहते हैं ट्रंप। इसके अलावा दूसरी, न्यूक्लियर प्रोग्राम ना बनाएंगे, और तीसरी ये है कि जो उनका पूरा ऑयल भंडार है वो सारा अमेरिका के पास हो जाएगा, जैसे कि वेनेजुएला के साथ हुआ है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर उनके जो पूरा ऑयल भंडार है उस पर अपना कब्जा कर लिया है। वही अमेरिका जो है ईरान पर भी चाहता है। आर्थिक पाबंदियां, अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। इसके जवाब में ईरान भी कभी अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज करने या सख्त बयान देने जैसे कदम उठाता रहा है, यानी कि भड़काने का काम तो ईरान भी करता रहा है और ट्रंप भी भड़काने का काम करते हैं कि हम अटैक करने वाले हैं, या फिर हम यहाँ के सुप्रीम लीडर को मारने वाले हैं, या फिर हम ईरान में तख्ता पलट करवाने वाले हैं। इस तरह के बयान अमेरिका की तरफ से भी आते हैं। इस पर ईरान भी अपने बयान देता रहता है। तो ये मेजर 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बार बार अटैक होते रहते हैं, बार बार यहाँ पे युद्ध जैसी स्थिति बनती रहती है। तो खamenei की मौत के बाद उनके जो बेटे हैं वो बनेंगे सुप्रीम लीडर, कभी भी बन सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने अपने दूसरे बेटे मुस्तफा खामेनेई को साल 2024 में उत्तराधिकारी बना दिया था। खामेनेई ने बीमारी के चलते ये फैसला लिया था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। ये भी इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि यही बन जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर 2024 को ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था और 60 सदस्यों को बुलाकर ये हो गया था। अगर ये सुप्रीम लीडर बन जाते हैं तो भी अगर ये युद्ध ऐसे चलता रहा तो ऑब्वियसली इनकी भी मौत हो सकती है। और इसी तरह से सभी बड़े सुप्रीम लीडर्स या सभी बड़े लीडर्स जो हैं, अगर उन सभी की मौत हो जाती है तो अमेरिका का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा और वो वहां पर अपनी सरकार बना देगा, अपने सहयोगी या फिर जो अमेरिका को मानते होंगे उनकी सरकार बना देगा। तो चलिए अब इसमें हम और अपडेट्स देखते हैं कि इस युद्ध में और क्या क्या चीजें हुई हैं। तो ईरान ने सऊदी अरब में जो अरामको रिफाइनरी है वहां पर हमला किया और वहां पर आग भी लग गई थी, इसलिए सऊदी अरब ने अरामको जो रिफाइनरी है फिलहाल के लिए उसको बंद कर दिया है। और बंद करने की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें 9.32% बढ़ गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं क्रूड ऑयल। तो आने वाले समय में इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। ब्रिटेन मिडिल ईस्ट से अपने 3 लाख लोगों को निकालेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मिडिल ईस्ट में हमारे देश से, भारत से भी काफी ज्यादा लोग गए हुए हैं। आप देखते होंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे उनकी रील्स फिलहाल जो चल रही हैं, टेंशन का माहौल है। तो इसी बीच ब्रिटेन ने बोल दिया कि वो अपने 3 लाख लोगों को निकाल रहा है। भारत का अभी तक इस पे कोई खास अपडेट नहीं आया है कि हम कौन सा मिशन चला रहे हैं या फिर कौन सा हमने क्या प्रक्रिया की है। हालांकि जो इन कंट्रीज में हमारे जो एम्बेसीज हैं वहां पर सपोर्ट सभी को मिल रहा है, जो भी इंडियंस मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं।
इसके अलावा ब्रिटेन ने बोल दिया है कि हम बुला रहे हैं वापस। इसके अलावा सऊदी की रिफाइनरी कंपनी में ड्रोन हमले से आग लगी, जिसके बाद इसे फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है और आग पे फिलहाल काबू पा ले गए। इतनी बड़ी यहाँ पर हानि नहीं हुई है। ईरान में एक चीनी नागरिक की हत्या हो गई है और ये जानकारी चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ईरान के तेहरान में एक चीनी नागरिक की हत्या कर दी गई है। तो हो सकता है कि अगर इस युद्ध में चाइना अगर उतर जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिल सकता है, चाइना और रशिया ईरान के साथ। अगर ऐसा हो गया तो वर्ल्ड वॉर आप निश्चित समझिए। इजरायली हमलों में अब तक 555 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में कुछ मौतें इजराइल में भी हुई है, इजराइल के तेल अवीव में, जहां पर अटैक किए गए थे ईरान के द्वारा, तो वहां पर भी कुछ डेथ्स हुई हैं। ये डेथ्स हैं ईरान में 555 लोगों की मौत हुई है एज ऑफ 22 मार्च। फ्रांस के विदेश मंत्री ने अमेरिका इजराइल के हमलों पर सवाल उठाए हैं। फ्रांस ने इन पर आपत्ति दर्ज कराई है कि इस तरह के फैसले जो है वो यूएन जैसे मंच पर लेने चाहिए और आपसी चर्चा होनी चाहिए। एक तरफा हमलों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए, ये बात इन्होंने बोली है और इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। इसके अलावा ईरान ने ये अपडेट दे दिया है, अभी दिया है, कि नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ है। तो ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है इनका। यहाँ पर ईरान ने बोला है कि हमारा जो नतांज न्यूक्लियर साइट है वहां पर अटैक हुआ है। अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि यह एक न्यूक्लियर सेंटर है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रहती है। तो ये IAEA जो हमारा इंटरनेशनल एजेंसी है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, वहां वो इस पर नजर बनाए रखे हुए है और ईरान का ये कहना है कि इस पर अटैक हो गया है तो बहुत बड़ा आगे क्राइसिस हो सकता है। तो आज ये मेजर अपडेट्स थे 2 मार्च तक के। इसके अलावा जो भी नया अपडेट हमें देखने को मिलता है हम तुरंत इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।